हम हमेशा से पढ़ते और सुनते आए हैं कि आउटर स्पेस में कुछ भी नहीं है, मतलब वैक्यूम है। लेकिन वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट की रीडिंग्स कुछ और ही कह रही हैं। अब इस डिस्कवरी के लिए वॉयेजर 2 ने कहां तक ट्रैवल किया और आखिर ऐसी रीडिंग्स मिल ही क्यों रही है, चलिए देखते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं द ट्रेंडिंग टेक। नाइनटीन 1977 को दो स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च किया गया था, जिनके नाम थे वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। आज हम स्पेशली देखने वाले हैं वॉयेजर 2 के द्वारा की गई डिस्कवरी के बारे में। वैसे इसे मेनली जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन अपना मिशन पूरा करने के बाद ये नहीं रुका और आगे बढ़ता गया। फाइनली नवंबर 2018 में अपने 41 सालों की जर्नी के बाद वॉयेजर 2 ने हमारे सूरज के प्लाज्मा से बने हुए उस रीजन को क्रॉस किया और इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर किया। बेसिकली इस रीजन में पहुंचने का मतलब है सोलर सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करना। वैसे इस रीजन को मल्टीपल बाउंड्रीज में डिवाइड किया गया है, लेकिन वॉयेजर 2 ने जिसे क्रॉस किया है उसे हम कहते हैं हीलियोपॉज, क्योंकि सन से निकलने वाली आयोनाइज्ड प्लाज्मा विंड इस रीजन तक ही बस पहुंच पाती हैं। उसके बाद ये इतनी पावरफुल नहीं रह जाती कि इंटरस्टेलर विंड को पेनिट्रेट कर पाए। और इस जगह से जो रीडिंग्स मिल रही हैं वो दर्शाती हैं कि स्पेस के इस रीजन में डेंसिटी जितना हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं गुना ज़्यादा है, यानी ये पूरी तरह से वैक्यूम नहीं है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब हमें पता चला है इस इंक्रीज्ड डेंसिटी के बारे में, बल्कि वॉयेजर 1 जो कि 2012 में एक दूसरे लोकेशन से इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर किया था, उसने भी हमें कुछ इसी तरह से रीडिंग्स प्रोवाइड करी थी। और वॉयेजर 2 के सिमिलर रीडिंग्स का मतलब है कि ये बात सही थी। इन रीडिंग्स को कंपेयर किया जा सकता है सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद सोलार विंड से, जिसकी एवरेज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 to 10 पार्टिकल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, और ये कम होना शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे आप सन से दूर जाते हैं। जैसे ही वॉयेजर के ये दोनों स्पेसक्राफ्ट हीलियोपॉज को क्रॉस करके आगे बढ़े, इनके इंस्ट्रूमेंट ने प्लाज्मा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इनके ऑसिलेशन से कैलकुलेट किया, जिसमें वॉयेजर 1 ने 0.055 इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक सेंटीमीटर की डेंसिटी को डिटेक्ट किया और वॉयेजर 2 ने 0.039 को, जो कि वॉयेजर 1 की रीडिंग से बहुत ही क्लोज थी। इसके बाद 20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स और आगे ट्रैवल करने के बाद इन दोनों ने ही इस डेंसिटी में इंक्रीज को देखा, जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस इंक्रीज के पीछे दो थ्योरीज हैं। पहली ये कि इंटरस्टेलर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाती हैं जब वो हीलियोपॉज के ऊपर से होकर गुजरती हैं, जो कि रिजल्ट करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयंस में। या फिर हो सकता है कि इंटरस्टेलर विंड्स के द्वारा लेकर आए हुए मटेरियल्स हीलियोपॉज के पास पहुंचने से धीमे पड़ जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ ट्रैफिक जैम लग जाता है, जिसके कारण डेंसिटी भी बढ़ी हुई लगती है। अब इन दोनों में से कौन सी थ्योरी सही हो सकती है, ये वॉयेजर प्रोब्स से ली गई और भी ऑब्जर्वेशन से ही पता चलेगा, जैसे जैसे वो इंटरस्टेलर स्पेस में और आगे जाते जाएंगे। बस फिक्र इस बात की है कि ये दोनों ही स्पेसक्राफ्ट बहुत पुराने हो चुके हैं, इसलिए लेट्स होप कि इसी तरह वॉयेजर 1 और 2 दोनों ही बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते रहें और हमें डीप स्पेस की जानकारी देते रहें। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप चाहें तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।